तो एक तरह से आरक्षण एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। छात्र संघ का एक संगठन है, उन्होंने ज्ञापन दिए और वो ज्ञापन हम मुख्यमंत्री जी को दिया। उन्होंने उसका एग्जामिन कराया अशोक गहलोत जी ने, और आपको जान के खुशी होगी कि ये जो केंद्र सरकार ने जो शर्तें लगाई थी, वो राजस्थान सरकार ने 20 अक्टूबर 2019 को 8 लाख इनकम के अलावा सारी शर्तें बाकी हटा। जैसलमेर के जैन उत्कृष्ट भवन में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर हुई विचार गोष्ठी युवाओं की आवाज बनकर सामने आई है। इस कार्यक्रम में पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने युवाओं और इसके साथ ही सामाजिक प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि आरक्षण का उद्देश्य तो सही है, लेकिन जटिल नियमों के कारण असली जरूरतमंद इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं में निराशा बढ़ रही है और जरूरी है कि नियमों को सरल बनाया जाए। राठौड़ ने बताया कि वे पूरे राजस्थान में इस मुद्दे पर जन जागृति अभियान चला रहे हैं और अलग अलग जिलों में युवाओं से राय ले रहे हैं। बेरोजगारी को बड़ी चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस के जरिए एक नौकरी पूरे परिवार की स्थिति बदल सकती है, इसलिए इसे प्रभावी बनाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो जयपुर और दिल्ली में अहिंसात्मक प्रदर्शन किया जाएगा। गोष्ठी में मौजूद युवाओं और संगठन ने एक स्वर में ईडब्ल्यूएस नियमों को सरल बनाने की मांग का समर्थन किया और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। जैसलमेर में आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये आरक्षण का सरलीकरण का मुद्दा हमने उठाया है। ईडब्ल्यूएस जन जागृति मंच के द्वारा सभी जिलों में ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण 12 जनवरी 2019 को जो मोदी जी की सरकार ने दिया, 103वां संविधान संशोधन करके, उस आरक्षण में कुछ ऐसी जटिल शर्तें जोड़ दी थी, और वो शर्तें थी 12 जनवरी 2019 को आरक्षण लागू किया आर्थिक पिछड़ा वर्ग को, इसको सामान्य जाति भी कहते हैं, या यूं कह दो अनारक्षित वर्ग, एससी एसटी ओबीसी के अलावा जो वर्ग बचा, वो अनारक्षित वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाए। हालांकि आपको ये बता दूं कि सबसे पहले हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसी वर्ग को, यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण देने की बात 98 से 2003 की सरकार जो थी तब उन्होंने कही थी, जो घटा के उसको 10% कर दिया। लेकिन दिया, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद भी दिया। लेकिन जब उसकी हमने स्टडी की, 12 जनवरी 2019 का जो गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार का आया, उसकी स्टडी की तो पाया उसमें उन्होंने शर्तें जोड़ दी 5। शर्त नंबर 1, 8 लाख इनकम से ज्यादा होगी वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का हकदार नहीं हो। शर्त नंबर 2, 5 एकड़ भूमि से ज्यादा होगी तो भी आरक्षण का हकदार नहीं हो। शर्त नंबर 3, ग्रामीण इलाके में 200 वर्ग गज का प्लॉट है किसी के पास तो वो भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का हकदार नहीं हो। शर्त नंबर 4, 100 वर्ग गज का प्लॉट है शहरी सीमा में, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में, वो भी इस आरक्षण का पात्र नहीं होगा। और शर्त नंबर 5, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उसको भी इस आरक्षण का लाभ नहीं। तो एक तरह से आरक्षण एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। ये जानकारी जब हमें लगी तो राजस्थान में हमारी सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, एसकेपीएफ जो छात्र संघ का एक संगठन है, उन्होंने ज्ञापन दिए और वो ज्ञापन हम मुख्यमंत्री जी को दिया। उन्होंने उसका एग्जामिन कराया अशोक गहलोत जी ने, और आपको जान के खुशी होगी
कि ये जो केंद्र सरकार ने जो शर्तें लगाई थी, वो राजस्थान सरकार ने 20 अक्टूबर 2019 को 8 लाख इनकम के अलावा सारी शर्तें बाकी हटा दी। अब राजस्थान में जो आरक्षण है वो केवल एक ही शर्त है, 8 लाख की इनकम से ज्यादा होगी वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लिए अपात्र होगा। लेकिन अभी देश में ये शर्तें भारत सरकार ने जो कर रखी है, बाकी देश के हिस्से में ये शर्तें लागू है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जब राजस्थान में ये शर्तें हटी तो फायदा ये हुआ कि सामान्य वर्ग के बच्चे बच्चियों को बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में आने लग गए, और शैक्षणिक संस्थान जो हैं उनमें भी एडमिशन 10%, वो चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स हो, और चाहे दिल्ली की डीयू यूनिवर्सिटी हो, जो अच्छे संस्थान है नामचीन, उनमें भी 10% बच्चों को एडमिशन होने लगे। अब हम 2.5 साल तक और इंतजार किया कि भाई हो सकता है, अच्छा राजस्थान में भी हो गया, गुजरात में भी हो गया, ये शर्तें वहां भी हटा दी, और तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, वहां भी हटा दी। तो अब हम मांग कर रहे हैं मोदी जी से कि जब राजस्थान हटा दिया, गुजरात हटा दिया जो आपका स्टेट है, और आंध्रा में हटा दिया, तो फिर केंद्र में आप क्यों नहीं हटा देते? अगर मोदी जी केंद्र में हटा दें तो केंद्र में जो नौकरियों भर्ती निकल रही हैं, जो केंद्र की नौकरियां चाहे रेलवे की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे आईएएस आईपीएस की हो, उन भर्तियों में भी हमारे राजस्थान के बच्चे आने लग जाएं। वो शर्तें अगर ये जो राजस्थान में हटी है, गुजरात में हटी है, आंध्रा में हटी है, तो फिर केंद्र क्यों नहीं हटा रहा है? इस बात की हम मुहिम चला रहे हैं, जन जागृति कर रहे हैं। और राजस्थान का मॉडल आदर्श क्यों है कि इन शर्तों के अलावा यहाँ जो सर्टिफिकेट बनता है ईडब्ल्यूएस का, उसकी वैलिडिटी भी 3 साल कर दी है। हमारी सरकार थी तब हमने उनको वापस बताया, साहब ये सर्टिफिकेट हर साल बहुत परेशानी आती है युवाओं को, तो यहाँ 3 साल की उसकी वैधता है, उसका रिन्यूअल हो जाता है। यहाँ उम्र में भी छूट है राजस्थान में, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 5 वर्ष में उम्र में छूट भी है। तो राजस्थान का जो मॉडल है वो पूरे देश में हमने स्टडी की है, हमारी स्टडी के मुताबिक ये श्रेष्ठ मॉडल है। हम कह रहे हैं कि वैसा का वैसा मॉडल केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ये केंद्र में भी कर दे, बाकी जो देश के बचे राज्य हैं वहां भी लागू कर दे, उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दे, या राज्य सरकार चाहे वहां की, यानी राज्य सरकार अलग अलग कर रही है, इसकी बजाय है कि केंद्र डायरेक्टली जैसे दिया है पूरे देश में लागू हो जाए। ये हमारी मुहिम है। इसके लिए हम अजमेर में भी हमने ये जन जागृति शुरू करी है, हमने जयपुर में भी की है, अलवर में भी की है, जोधपुर में भी हमने की है, कल बाड़मेर थे, आज आपके जैसलमेर हैं, कल मैं बीकानेर में हूँ। तो सारे राजस्थान के 50 जिलों में हम ये जन जागृति अभियान चला रहे हैं और अपील कर रहे हैं। इसमें न कांग्रेस है न बीजेपी है, हम सब पार्टी के लोग, और हमको पता है कि और सभी जातियों के लोग भी ये चाहते हैं कि गरीब बच्चों को, जो गरीब हैं, जिनकी हालत खस्ता है, वो चाहे ब्राह्मण जाति में जन्म ले ले, चाहे वैश्य जाति में ले ले, चाहे राजपूत है, चाहे और तो सामान्य जाति में बहुत खत्रिय हैं, प्लस जैन हैं, तो जो भी अनारक्षित वर्ग है उनको ये मिलना ही चाहिए। सभी दलों के लोग, सभी पार्टी के लोग इसमें सब सहमत हैं। तो हम सब लोग मिलकर सामूहिक मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से कि साहब ये आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस को आप राजस्थान मॉडल की तरह कर दीजिए, सिंगल मान।